जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर लें, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। सर, यानी कि आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फ़िज़ा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे? अब ये मैं उसको उसकी बदकिस्मती कहूँगा कि वो किसी बातचीत पे नहीं आ रहा। अपने फौजी भी उसने लगाए हुए हैं, हमारे भी फौजी उस पर लगे हुए हैं, नाहक कश्मीरी जो है वो जहाँ बहक हो रहे हैं। ये मामले का हल तो नहीं है, हल यही है कि हम बातचीत करें, क्योंकि अब जो है आपको पता है न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है, उसके बाद भी एटम बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने। यहाँ पर चाइना जो है और इंडिया अपने डिस्प्यूटेड एरियाज़ को साइड पर रख के वो न्यू रिलेशंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लेजिस्लेशंस और जो इनके इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो अगर चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई पॉसिबल नज़र नहीं आया। इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथी तो नहीं है। इंडिया G7 ममालिक में से एक है और चाइना उसमें से नहीं है, और वो वजह सिर्फ एक ही है कि यूएसए चाइना को नहीं चाहता कि वो सुपर पावर बने। तो चाइना सिर्फ इस वजह से अपनी वो हदूद, और वो पाकिस्तान को भी स्टैंड बाय पे रखेगा, स्टैंड बाय पे रखेगा। अक्लमंद है ना, उधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा। नहीं, उसने खेलना नहीं है ना, उसने बिजनेस करना है। जो बिजनेस ही करना है ना। जो खेलने वाला होता है वो तो फिर पूरा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है। इंडिया और चाइना के रिश्तों पर कई सालों से बर्फ जमी हुई थी जो अब पिघलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई, जहां पर इंडिया और चाइना के दरमियान ये तय पाया कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। अब दिवाली के इस खुशियों भरे त्यौहार पर LAC पर इंडिया और चाइना ने ना सिर्फ अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइनीज़ आर्मी को दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ और तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये तो एक पाकिस्तान के लिए भी एक दोस्तों नमस्कार, ये सना अमजद ऑफिशियल एक चैनल है, मैं इस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। ये तो एक पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव वे तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज़ वहाँ पर क्रिएट थे आज से पहले चाइना और इंडिया में, लेकिन जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर लें, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस है और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हम लोग, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट है, वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो
हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं, रशिया उधर से, फिर चाइना और फिर उसके बाद यूएस से जो है उनकी इंटरप्शंस होती हैं, तो हम लोग तो बढ़ पाते ही नहीं। जब तक उस वक्त तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हर इंस्टीट्यूट अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है, हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पीटीआई या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमें बुरा लगता है इस चीज़ से कि सर इन सियासतदानों ने ना तो अपनी इज्जत छोड़ी है, ना ही पाकिस्तानियों की इज्जत छोड़ी और ना ही पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी। अब आप देखें कि मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह चाइना और इंडिया ने अपने क्लैशेस को एक तरफ रख कर जो है आपस में जो है ताल्लुकात बेहतर कर लिया। अब देखिए कि कितने अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप जो थे वो जमे हुए थे। अब दोनों मुल्कों में खुल्लम खुल्ला ट्रेड भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारा फ़ायदा आपस में हाथ मिलाने से ही है। अब अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो उसमें भी चाइना का अपना मफाद है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। कहते हैं ना कि उस वक्त तक जंग हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल जब तक बादशाहों के अगर बेटे मरने लग पड़ेंगे तो जंगें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह का ये सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान के बैठे हुए इस्लामाबाद वाले एलीट क्लास के लोग जो हैं वो हमारा नहीं सोचेंगे, अपने कंट्री का नहीं सोचेंगे। ठीक है, आपको अभी डिसीजन का पता है कि देखें अभी फैज़ ईसा साहब रिटायर हुए हैं, लंदन चले गए, उनको पता है कि मेरा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों इस पाकिस्तान का बेनिफिट सोचेंगे। आप ये भी लगाएं उन्होंने कैसे कैसे डिसीजंस दिए, उन्होंने लेजिस्लेशन को किस हद तक गिरा के रख दिया कि हम लोग खुद फैसले कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो नेक्स्ट डिसीजंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं। आप लगा लें कि हमारे अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा, कल रात को मेरे घर में वीगो डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, आज रात मेरी माँ बहन के साथ ऐसे कारनामे सर अंजाम देंगे वो लोग खुद आकर। ठीक है, जब ऐसे रहेंगे तो कहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट होगी। एज अ पाकिस्तानी हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और चाइना वो हमारे बारे में क्यों सोचे इस तरह। ठीक है, चाइना को यहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो लेके जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग करते हैं और लेके चले जाते हैं। ठीक है, हमेशा जहाँ पर जिस कौम ने आगे बढ़नी है, जिस नेशन ने बढ़ना हो, वो दूसरे डिसीजंस को साइड पर रख के जो मुखालिफ वाले होते हैं, ठीक है, उनको लेके आगे चलते हैं। हमारे साथ पहले भी हुआ कि हम लोग कहते हैं कि जो कश्मीर का इशू है उसको साइड पे रख के ठीक है ट्रेड की जाए, क्रिकेट को बहाल किया जाए, स्पोर्ट्स आनी चाहिए पाकिस्तान में, इंडिया में आनी चाहिए। चाइना ने भी तो लद्दाख इशू को साइड पे रखा है ना। देख लें वो समझदार नेशन है। हम लोग हमारा तो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम जहाँ पर एक अच्छे पॉलिटिशियंस निकलें, ठीक है, बिजनेसमैन निकलें, वो तो है ही नहीं। हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बाहर की स्टडी वो वहाँ से पढ़ के आए होते हैं, वो यहाँ के थोड़ी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं टाटों का स्कूल का पढ़ के मैं कहूँ कि मैं कम्पीट करूँ, तो कैसे मैं कम्पीट कर पाऊँगा। मैं ऐसे कम्पीट नहीं कर पाते। उनका भी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और उस पर वो इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके अलावा उनकी लेजिस्लेशंस और उनकी पावर्स जो होती है वो मिस यूज़ नहीं करते। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और अल्लाह ताला करे कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे चले। हमसे तो अच्छे चलने चाहिए क्योंकि वो कोशिश करते हैं, हमसे तो अच्छे चलने चाहिए उनके। और इंडिया बहुत अच्छी सपोर्टिव कंट्री है, अगर उनके साथ पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। तो जहाँ पे वो चाइना को साइड पे रख सकते तो वो कश्मीर को भी साइड पे रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहूद व नसारा मतलब कुफार कभी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो एक हकीकत है। तो इस वजह से देखें जो कुफार हैं वो आपस में मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। आप शुरू से देखती आई होंगी कि बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ज़ेर करने की वो कर रहे हैं। तो वैसे तो हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए, अच्छी बात है, ताल्लुकात कायम होने चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। सर यानी कि आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे? अब इतना तो मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर सी बात है इससे शो तो यही हो रहा है
कि पाकिस्तान की सरहदें उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। हमारी फ़ौज जो कि हर वक्त माशाल्लाह हर लम्हा हमारी हिफाजत के लिए वो खड़ी हैं, तो वो उनको मज़ीद थोड़ा सा उनको अपनी आँखें मतलब उकाब वाली आँखें रखनी होंगी। आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, LAC पर इस वक्त दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो है दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फौजी उन्होंने अपनी अपनी हटा ली हैं वहाँ से। देखें ये उनका आपसी जैसे भी है उनका आपस का अमन यही 5-6 साल तक पहले ये एक दूसरे को खा रहे थे और एज अ पाकिस्तानी नेशन हमारा नज़रिया जो है वो सिर्फ यही है कि हमें जो अपने मुल्क का है उनमें जितने भी हमारी अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, हक़ राय की आज़ादी होनी चाहिए जो हम हो रही है। आप देखते हैं कि मेरे अपना एक ईसाई दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है, हमारे साथ गपशप, हमारे साथ खाना पीना, तो हमारे पास वो है। जो बात रही कि वो लोग आपस में मिलकर और फिर उसके बाद मुसलमानों को, तो ये चीज़ सिंचियांग में हो रही है, चाइना में कत्लेआम हो रहा है, तो आप कैसे हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। यही तो हमारा वीक पॉइंट है कि इंडिया में अगर कोई किसी मुसलमान पे जुल्म हो जाए तो हम लोग सोशल मीडिया पे आके के चीखते हैं, लेकिन चाइना में जो कुछ हो रहा है वो हमें पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। उसकी वाहिद वजह यह है कि आपके पास इंडिया पे भी आप चीखते तो नहीं हैं। चीखना एक दूसरी चीज़ होती है, चीखना और बात सामने रखना डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ चीख के चले जाना ये नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखें, चीखना ज़रूरी नहीं है, अपनी बात आराम से रखें, उसके बाद उस पर डटे रहें। हम डटे नहीं रहते, ठीक है। और ये चीज़ हमें इसी वजह से ख़त्म हो गई है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ तो सही रह नहीं सकते। अपने पड़ोसियों के साथ जो हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, तो हम कैसे अपने बाकी भाइयों की या उनके लिए फेस कर सकेंगे। अब ये चीज़, अब इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथी तो नहीं है। इंडिया G7 ममालिक में से एक है और चाइना उसमें से नहीं है, और वो वजह सिर्फ एक ही है कि USA चाइना को नहीं चाहता कि वो सुपर पावर बने, तो चाइना सिर्फ इस वजह से अपनी वो हदूद, और वो पाकिस्तान को भी स्टैंड बाय पे रखेगा। अक्लमंद है ना, उधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा। नहीं, उसने खेलना नहीं है ना, उसने बिजनेस करना है। बिजनेस ही करना है ना। जो खेलने वाला होता है वो तो फिर पूरा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है। सर अब देखें ना, उन्हें पता है कि इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, तमाम दुनिया जो है इंडिया की तरफ दौड़ रही है, उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। वो अक्लमंद है, उन्हें पता है कि भाई इस वक्त हमारा फ़ायदा इंडिया के साथ हाथ मिलाने में, तो मिला लो। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि उधर लेबर सस्ती है। आप देखें, अभी गूगल ने रिसेंटली सारों को वो हुई थी कि पाइथन के सारे डेवलपर्स वो कर दिए, तो ये हुआ था कि पाइथन ख़त्म हो रही है। वो बेसिकली रीएलोकेट किया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ जो गूगल का इनिशियल ऑफिस था, आई मीन मैनहट्टन में था या कहीं था, तो वहाँ पे बेसिकली उनको पेज बहुत ज़्यादा थी। अब 150,000 पर एनम या 250,000 पर एनम, ये बहुत ज़्यादा है। जबकि इंडिया में उन्होंने रीलोकेट करके इंडिया में अपना ऑफिस बना लिया, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनको जो वहाँ पे 250,000 एनम एक बंदे को देते हैं, वो यहाँ पे 50,000 पर एनम से वो कर रहे हैं। ये देखें ना कि इंडिया ने चाइना की कितनी ऐप्स जो हैं वो बैन की हुई हैं। फिर उसके अलावा आप देखें कि पिछले साल हमने देखा कि कितने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे वो चाइना से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो जाहिर है चाइना ये सब चीज़ें देख रहा था, बड़े लंबे अरसे से नोट कर रहा था, तो उसे पता था कि भाई इस वक्त जो है वक्त की मुनासबत से उसे क्या करना है। नहीं, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब का आप देखें, आप सिर्फ पाकिस्तान में इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। आपने कभी बाहर जाके देखें तो इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होती है वो सबको पता है। साउथ कोरिया इस वक्त एप्पल आपने सबको पता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स कौन देता है? सैमसंग देता है, जो साउथ कोरियन कंपनी है। उसके अलावा बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है सैमसंग का, हम सिर्फ जानते हैं उनको मोबाइल की वजह से। उनका जो मेन काम है वो आर्म्स डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वो भी उनका, तो हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, जबकि आप चाइना की क्वालिटीज़, तो वो इस वजह से। और जो इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं है, बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में आपके इतनी सारी हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इसलिए वो रीएलोकेट करते हैं
कि उनको लेबर सस्ती मिलती है। सर आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह लद्दाख का मसला एक तरफ रख कर इंडिया चाइना ने आपस में दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, उनके जो तजारती मामलात रुके हुए थे, बायलैटरल रिलेशनशिप जो उनके जमे पड़े थे, उन पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। आपको नहीं लगता कि हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए, हमें भी कुछ अरसे के लिए अपने बाकी इशूज़ जो हैं वो एक तरफ रख कर इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? क्योंकि देखिए ये 60 किलोमीटर पर हमारा बॉर्डर है, हमें बड़ा फ़ायदा अगर इंडिया से हमारी ट्रेड खुल जाती है तो। हमने ग्लेशियर पिघला दिए थे, अब सैलाब वो ला रहे हैं। अच्छा हाँ, इतनी दफ़ा तो हाथ मिलाया है, ठीक है। अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, अभी बीच में फॉरेन मिनिस्टर हो के नहीं गए इंडिया के, हो के गए हैं ना, तो अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक कदम रख सकते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हिला नहीं सकते जहाँ पे वो ऑलरेडी हैं। तो जैसे आपने है कि बर्फ़ पिघला, यहाँ से ग्लेशियर पिघले हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो है मैसेज डिलीवर किया है। हमें भी इस चीज़ को जो है देखना चाहिए कि हम अपनी पाकिस्तान और इंडिया, हमारा जो मसला कश्मीर है फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक नासूर बन के हमारे जो है हमारे दरमियान जो है एक वो पैदा हुआ है। हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और जारी बात, नेगोशिएशन से बातचीत होती है, उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया है, बातचीत की है, वो एक पॉइंट पे आए हैं। इसी तरह हम अगर दोनों जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठ जाएँ, एक अच्छी कॉन्फ्रेंस कर लें, एक दम मैटर को सॉल्व कर देना कि हाँ यार ये इशू है और इसको हमने इस मोड पर जाकर इसको हमने सॉल्व कर लेना। इस तरह जो है बेवजह लाइन पे फायरिंग वगैरह हो रही है, नाहक लोग जो हैं जहाँ बहक हो रहे हैं, इस चीज़ को हमने ना, ये अगर हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे तो उस चीज़ से हम बच जाएंगे। लेकिन सर इंडिया तो इस मुद्दे पे हमसे बात भी नहीं करना चाहता। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एससीओ मीटिंग होस्ट की थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ना उन्होंने ट्रेड पे बात की, ना उन्होंने कश्मीर पे बात की। वो आए हैं, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड की और चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब का भी यही स्टांस है कि कश्मीर के मसले पे हमारा बात करना बनता ही नहीं, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मामला ख़त्म कर दिया है। देखिए हमारी तरफ से तो फिर भी एक किस्म का पॉजिटिव उनको जवाब देना चाहिए, अगर वो इनकार कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये उनकी तरफ से अब ये है, लेकिन इसको मामले को हल करने के लिए निगोशिएशंस ही हैं जो बेटर हल बनेगी। लेकिन हमारी तरफ से वही है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि उनको बातचीत पे लेके, अगर वो नहीं आते फिर भी हम एज अ मुस्लिम होने का हम कहें कि यार चलो आप हमारी तरफ से ट्राई यही होगी, हम कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो चाह रही है कि भाई किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया हाथ ही नहीं पकड़ा रहा। अब ये मैं उसको उसकी बदकिस्मती कहूँगा कि वो किसी बातचीत पे नहीं आ रहा। अपने फौजी भी उसने लगाए हुए हैं, हमारे भी फौजी उस पर लगे हुए हैं, नाहक कश्मीरी जो है वो जहाँ बहक हो रहे हैं। ये मामले का हल तो नहीं है, हल यही है कि हम बातचीत करें, क्योंकि अब जो है आपको पता है न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है, उसके बाद भी एटम बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने। और इंडिया भी न्यूक्लियर ताकत है और चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें दोनों मुल्कों ने बैठे हैं, बातचीत की। आई वॉज शॉक्ड कि वो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, LAC पे मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना, इस पर मैं रिकमेंड करूँगा कि चाइना का सुपर पावर होना बहुत, मैं कहता हूँ, अहम चीज़ है कि वो एक एट ए टाइम पावर में है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो मैं कहूँगा कि वो अपने आप को डाउन समझते हैं उससे कि हम पाकिस्तान से नेगोशिएशन से बातचीत करना वो पसंद ही नहीं करते। चाइना एज सुपर पावर वो हाथ बनाना पसंद करेंगे, जिस तरह वो अमेरिका के साथ भी है, कोलैब है उनका, और रशिया के साथ भी उनका कोलैब है। वो चाइना को एज सुपर पावर देख के उसके साथ उन्होंने हाथ बनाने की कोशिश की है कि हाँ ठीक है हम चाइना के साथ बैठ के हमारे राहें सीधी हो जाएंगी। दोनों का फायदा है, इंडिया का भी फायदा है और चाइना का भी फायदा है। दोनों के जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर होंगे, ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि हमें जो है अपनी सप्लाई चेन बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया ही नहीं है, हम जो है अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है। इसके लिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छा कायद हो जो आगे लेके चले मामला को, इसको पता हो कि मैंने कैसे दीगर ममालिक के साथ अपने जो है इश्तवार करने हैं, कैसे लेके चलना है। अगर आपने अफगानिस्तान मेंशन किया, अफगानिस्तान को मैंने कैसे डील करना है, मैंने इंडिया को कैसे डील करना है, मैंने चाइना के साथ कैसे लेके चलना है। और हमारा ये है कि जो है हम चाइना की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। हमारी पाक चीन दोस्ती बात काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम इसको कहाँ गई पाक चीन दोस्ती जब इंडिया के साथ हाथ मिलाया चाइना ने? अब ख्याल नहीं आया पाक चीन दोस्ती का? अब चाइना ने अपना मफाद देखा है, ठीक है, इंडिया ने अपना मफाद देखा है। पाकिस्तान के साथ भी चाइना है, इंडिया के साथ भी अब उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। चाइना हम अपना मफाद कब देखेंगे? सवाल ये है, हम क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं? हम क्यों दुनिया को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी जो है अपना जो निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट करने के अलावा।
जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो बीच में उनको अपना को स्पेस कैरी कर ले, अपने को बीच में आ जाए, तो इंडिया के साथ वो अपने रिलेशनशिप इस्तवार कर ले। चाइना भी कोई मुखलिस दोस्त नहीं है हमारा, आपको पता है कि उसको सी पैक से कितने मफाद हैं। अगर उसको मफाद है तो हमें भी उससे मफाद है, ये तो है बात है। अगर वो देखें अब चाइना की वजह से हमारी पाकिस्तान में कितनी जो है तरक्याती मंसूबे जो कायम हमारा हुए हैं। पाकिस्तान चली चाइना के बिहाफ पर। आप देखें हमारे घर पाकिस्तान में जो सुइयां आती है ना, वो भी चाइना से ही आती है। हम तो अपने मुल्क में कुछ बना भी नहीं रहे। चले आ तो रही है ना, ये तो बात मैं कहूँगा, चलो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अच्छा। चलो चाइना से हमें कुछ फायदा मिल रहा है। अब देख लें अमेरिका के साथ कैसे तल्लुकात है पाकिस्तान के। अब मैं आगे ऑफेंडेड बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हमें उनसे भीख मांगनी पड़ती है। चलो फायदा चाइना एज ए फ्रेंड तो हमें ट्रीट कर रहा है ना, वो कह रहा है कि चलो हम हेल्प कर देता हमारी वो। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया की तरफ से एक बयान आया था कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखे होते तो उन्हें चंद डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। इंडिया इतनी हेल्प और इतनी सपोर्ट करता पाकिस्तान की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी बात की है आपने। लेकिन एट द पॉइंट मैं ये बात करूँगा कि यार अगर आपकी जो डिस्कशन थी कि अगर इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान को भी यही इम्पैक्ट देना चाहिए कि यार वो हाथ मिला ले, वो लोग दीगर ममालिक के साथ अपने जो है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।